इधर। हाँ देखिए क्लास 12 का आज देखिए, आज क्या देखेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देखेंगे। समझ गया ना, ये भी एक टाइप में ही आता है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है समझ गए। सबसे पहले देखो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे सिमेट्री होता है तो सिमेट्री को भी हम लोग स्क्वायर मैट्रिसेस बताते थे, समझ गए, जिसका ट्रांसपोज वगैरह करने पर वो मैट्रिक्स वही रहेगा। एंटी सिमेट्रिक भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर का ही है। तो देखो ये आपको डिटर्मिनेंट में भी पढ़ना है और मैट्रिक्स में भी पढ़ना है। तो मैट्रिक्स में जो पढ़ना है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते थे, और जब हम डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे ना तो उसमें एडजॉइंट मेथड वगैरह करके हम लोग उसका इन्वर्स निकालते हैं। जैसे हम आपको समझाते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक। अब देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होगा ना, मैट्रिक्स लिखे, मैट्रिसेस नहीं लिखे, क्योंकि एक जो मैट्रिक्स होगा ना, जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सिर्फ उसका एक ही इनवर्स हो सकता है, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक मैट्रिक्स दिया तो उसका इनवर्स कई तरीके से होगा। जैसे अगर हम बोले कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू 2 है, ठीक, अगर हम इसका इनवर्स बोलेंगे तो इनवर्स आप ऐसे लिखेंगे, इनवर्स ऐसे लिखेंगे, यानी 1/2 लिखेंगे। तो इस नंबर का और इस नंबर का अगर इंटू करेंगे 2 × 1/2 तो कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ गए। तो सपोज मान लो कोई आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज लेट कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स का मतलब है कि ये ए इनवर्स, समझ गए। अब इसका इनवर्स जब निकालेंगे तो ये पहले, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी होना चाहिए। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब हुआ ना कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। सभी मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, समझ गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी देखो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम नहीं निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होने से ऐसा नहीं होगा, यही आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आगे समझेंगे डिटर्मिनेंट में, समझ गया ना। यहां पर वो नहीं समझना नॉन सिंगुलर सिंगुलर, क्योंकि नॉन सिंगुलर सिंगुलर जो समझते हैं वो डिटर्मिनेंट के बेस पर समझते हैं, उसके वैल्यू पर समझते हैं। तो यहां कैसे समझेंगे, यहां बस आपको ये कहने का मतलब है ना कि यहां पर जो हम लोग इनवर्स निकालते हैं ना वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से, ठीक ना। मतलब कोई एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, ठीक ना, तो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसी जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना उसी मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल बोलते हैं। तो कैसे पहचानेंगे, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे पहचानेंगे, उसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है, हैं? जैसे एग्जांपल से आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए अगर आपके पास कोई ये एक मैट्रिक्स है, लेट्स ये ले लेते हैं, जैसे देखिए 1, ये आपके पास ले लेते हैं 1, सॉरी देखिए 2 3 1 2 ले लेते हैं, ये एक मैट्रिक्स देखिए। अब इस मैट्रिक्स को देखिए, अभी तो यहां पर इस मैट्रिक्स को क्या दिख रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है, तो क्या इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इसका इनवर्स निकालेंगे ना, इसका मान लीजिए इनवर्स हम सपोज ये लिख देते हैं, अब ये ऐसे लिख दिए इस तरीके से सपोज, ठीक। अब ये निकालेंगे ना मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स निकालेंगे, तो ये इसका इनवर्स है। अब ये कैसे निकाले हैं, तो ये दो तरीके से निकालेंगे। अगर मैट्रिक्स में निकालेंगे तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालेंगे, अगर इस मैट्रिक्स को निकालेंगे ना तो ये आप एडजॉइंट मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट में। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ये इनवर्स निकाल रहे हैं, तो कोई भी थोड़ा ना लिख लेंगे। जैसे अब मान लीजिए ये लिखे हैं, अब ये लिख दिए, अब ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स लिखे हैं, अब इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, समझ गया ना, इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। अब इसको कैसे देखकर समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं ना। तो ये इसका इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। इन्वर्टिबल का मतलब होगा अपने आप, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये इनवर्स निकाले हैं। तो आप ये नहीं बात समझ पा रहे हैं कि सर इसका कैसे नहीं इनवर्स निकलेगा, इसका सर आप इनवर्स लिख दिए हैं, तो यही समझना है। तो दो तरीका है, मेरा बात समझ गए। हाँ, अब इस बात को भी ध्यान देना है, इसमें इस बात को भी ध्यान देना है। जैसे देखिए आपको हम समझा देते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो ये चीजें, मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल जब भी मैट्रिक्स
होगा ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हर स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, इतना तो समझ गया ना, समझ में आ रहा है ना कि सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। उसी का इनवर्स निकालेंगे जिसका एग्जिस्ट करेगा, और जब एग्जिस्ट करेगा ना तो वो मैट्रिक्स जो होगा ना जिसका इनवर्स होगा वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। इतना तो समझ रहे हैं, समझ गया ना। हाँ चलिए ठीक है। तो अब इसका जब इंटू कर लेंगे ना तो देखो ए इनवर्स इक्वल टू आई हो जाएगा। मतलब अभी वैल्यू बताए थे ना कि कोई आप लेट्स वैल्यू ले लीजिए, और जब हम उसका इनवर्स का दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आइए ना होगा आई मतलब 1, यानी जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। बात समझ में आया? प्रोडक्ट करके देख लीजिए, प्रोडक्ट करके देख लो। मतलब ये आपको ध्यान देना है, ये ए इनवर्स, अब देखो इनवर्स ए तभी भी आई होगा, इस बात को ध्यान देना है कि ए इसका इनवर्स है तो प्रोडक्ट करेंगे तभी भी आई होगा। अगर ये इनवर्स है, ये प्रीलिमिनरी है, पहले है, समझ गया नहीं, ये पहले इनवर्स लिखा है और ये बाद में लिखा है। तो आप जैसे हम लोग ए बी लिखते हैं, अब देखो ए बी इक्वल टू आई लिख सकते हैं और बी ए इक्वल टू आई लिख सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या लिखे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं। यानी देखो बी जो होगा ना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ए भी इन्वर्टिबल है, मतलब अपने आप में दोनों ही इन्वर्टिबल है। क्या बताइए, ये इसका इनवर्स है तो ये इसका इनवर्स नहीं है, समझ गया ना, इसका ये इनवर्स है तो ये भी इसका इनवर्स है। तो यहां पर ए, अभी देखिए अभी जब हम लोग कर रहे थे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे थे तो दोनों इक्वल नहीं लिख रहे थे, ए बी और बी ए अलग अलग होता था ना। लेकिन यहां पर ए और ए बी जो होगा और बी ए जो होगा वो आई हो रहा है। आई क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर ए और बी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। जब इसका इनटू करोगे ना, यहां पर देखो देख रहे हो ना, तो यहां पर बी और ए क्या है, यहां पर इनवर्स दिख नहीं रहा है, हम बता रहे हैं कि बी ए का इनवर्स है और ए बी का इनवर्स है, तो उस कंडीशन में आई होगा ना, समझ रहे कि नहीं। अगर बी को हम इनवर्स ए का बता रहे हैं तो यही वाला बात बता रहे हैं ना, बात समझ में आ रहा है। तो अब ये तो बात समझ गए कि जहां पर बी ए होगा और ए बी होगा वहां आई है, तो इसका मतलब है वो आपस में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, समझ गया ना। तो अब ये अब निकालने वाला बात है वो वाला, ये एलिमेंट्री तरीके से निकालेंगे और जाकर यही डिटर्मिनेंट में हम एडजॉइंट मैट्रिक्स एडजॉइंट मेथड से निकालेंगे। वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, आगे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में तो वहां भी निकालेंगे, समझ गया ना। तो यहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशन वगैरह करके इनवर्स किसी का निकालेंगे। यहां पर पहचानने वाला बात नहीं है, यहां आप पहचान नहीं पाएंगे, यहां आप डायरेक्ट वो तरीका लगाएंगे तब देखेंगे, पहचानेंगे कहां, डिटर्मिनेंट में, वहां बिना देखी कर पहचानेगा। अब जैसे हम लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल, देखो यहां पर कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो ये लिख रहे हैं, ये देखिएगा यहां पर हम लिख रहे हैं, ये ऐसे भी लिख लेते, चलिए ये अब ये मैट्रिक्स लिख दिए, अब ये मैट्रिक्स लिख दिए तो इसका भी इनवर्स नहीं निकलेगा, समझ गया ना, इसका भी इनवर्स नहीं निकलेगा, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है, समझ गया ना। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो ये दिमाग में कहीं ना कहीं वो वाला थ्योरम है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको कैसे पहचानेंगे, समझ गया ना, इसको पहचानेंगे जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब भी पहचान लेंगे। अभी बस इतना जानिए ना कि इन्वर्टिबल कौन सा मैट्रिक्स होता है। इन्वर्टिबल वो मैट्रिक्स होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है, और इन्वर्टिबल उसको बोलते हैं जिसका इनवर्स निकलता है। अब वो इनवर्स कैसे निकलता है, वो कौन कौन तरीका होता है, ये सीखेंगे तब उसको पहचानेंगे कि उसका इनवर्स होगा कि नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। अभी हमको क्या समझना है, अभी हमको समझना है कि सर बी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू आई कैसे लिख दे रहे हैं, तो ये तो समझ ही जा रहे हैं ना। आप बताइए अगर हम ए और ए इनवर्स लिखे हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास ये कोई एक मैट्रिक्स है और कोई आपके पास ये इनवर्स मैट्रिक्स है, तो जब हम इसका इनटू कर लेंगे, जब आई हो जाएगा तो इतना तो समझ गया ना। अब ये भी आप एग्जांपल से ले लीजिए, बुक से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जब पढ़ लेंगे तो ये भी निकाल लेंगे, इसको भी देखकर पहचान जाएंगे इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है, समझ रहे कि नहीं। तो ये चीज है, जब इसका इनटू करेंगे ना तो क्या आएगा, आई आएगा, आएगा ना, क्या आएगा, आई आएगा, ठीक। हाँ एक चीज ये भी ध्यान देना है, आई ए इक्वल टू ए, आई ए इक्वल टू ए का मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर आई से इनटू कर देंगे, समझ गया ना, तो ए हो जाएगा। इसमें आपको यही सब सीखना है, समझ गए। अब यहां पर आई ए इक्वल टू ए, अगर ये रहेगा तब वो ए हो जाएगा, आगे पीछे है तब वो ए हो जाएगा। यहां देख रहे हैं ना, जैसे बी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू, तो यहां पर आई ए लिखो तभी भी ए, और यहां पर ए आई लिखो तभी भी ए,
समझ गए। हाँ, यहां पर अगर ये हो गया तब क्या लिखेंगे, ए इनवर्स लिख देंगे। जैसे यहां पर भी एक मैट्रिक्स था तो आई से इंटू करेंगे तो मैट्रिक्स हो रहा है। तो अगर कोई ए इनवर्स क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है ना, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स है, वो मैट्रिक्स जो होगा वो इनवर्टिबल होगा, उसका इनवर्स है, तो किसी इनवर्स मैट्रिक्स का आई से इंटू करेंगे तो इनवर्स मैट्रिक्स होगा, वो एक मैट्रिक्स होगा। अगर ये लिख दिया है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, हो गया ये। तो ये ध्यान देना है, इतना समझ गया ना। अब वो किसका इनवर्स निकालेंगे, किसका नहीं निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे, ये सब आगे चैप्टर में है, समझ गया ना। हाँ, उसको एलिमेंट्री तरीके से निकालेंगे, अगर एलिमेंट्री तरीके से अगर निकाल लेंगे इनवर्स तो समझिए ना कि वो उसका इनवर्स है, तो इसका मतलब वो इनवर्टिबल होगा। और एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको ये नहीं बताता है कि वो कैसे पहचानेंगे किसी मैट्रिक्स को देखकर, समझ गए। डिटर्मिनेंट में आपको पहचाने, इतना तो समझ गया ना हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, एलिमेंट्री लगाएंगे तो नहीं बनेगा ना, तो समझिए कि वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब वो इन्वर्टिबल एलिमेंट्री जब समझाएंगे ना तब आपको बात समझ में आ जाएगा। ये बात जो लिखे हैं ये समझ में आया, ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू आई। अब इसमें देखिए एक ये होता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, अभी हम आपको पहचान बता देते हैं। पहचानना कौन बड़ी बात है, आगे तो पढ़ना ही है, वो तो पहले देख लेंगे तो पहचान जाएंगे। देखिए इसका वैल्यू देखिए, चेक करिए तो। अब ये डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। 2 × 2 कितना होगा 4, और 3 बन जा 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 1। अगर 0 आ गया तो समझिएगा उसका इनवर्स नहीं होगा, बस। हाँ, जिसका वैल्यू 0 आ गया, जैसे अभी हम लिखेंगे, ये अभी पढ़ेंगे हम लोग, ये सब सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाला कंडीशन है, बाद में पढ़ेंगे। जैसे यहां पर देखिए, ये इस मैट्रिक्स को देखिए, 8 1 जा 8 और 4 2 जा 8, तो 0 आया। अब कहेंगे सर मैट्रिक्स में तो कोई वैल्यू नहीं निकालते थे, अब वैल्यू आप निकाल रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स का ये वैल्यू नहीं, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, समझ गया ना। डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे वैल्यू निकालते हैं, ये सब सिखाएंगे तब समझ में आएगा, बात समझ में आया ना। तो वो मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आ जाता है, जब 0 वैल्यू आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं, मतलब सिंपल है ना कि जिसका 0 आया, जिसका 0 वैल्यू आ गया उसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जिसका 0 नहीं आया, 0 के अलावा अपार्ट फ्रॉम अदर वैल्यू, मतलब 0 नहीं, तब उसका मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा। इतना तो समझ रहे हैं ना। तो ये आपको आगे सीखना, अभी नहीं सीखना है। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन में ये चीजें नहीं होती, सिंगुलर नॉन सिंगुलर का बात है, आगे बताएंगे, बात समझ गया ना। तो वो आपको थोड़ा सा ये बता दिए कि इन्वर्टिबल क्या है, बस इतना इन्वर्टिबल जानिए कि जिसका इनवर्स निकलता है, समझ गया ना। ये बात समझ में आया। तो एक चीज इसमें देखिए, एक चीज ये समझना है, जैसे देखिए, हाँ एक चीज और ध्यान देना है कि जब भी कोई एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, जब भी कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, उसका जो इनवर्स होगा सिर्फ एक ही होगा, यूनिक ही होगा। मतलब जैसे मान लीजिए हम यहां पर एक मैट्रिक्स लिखे थे, ये लिखे थे, इसका इनवर्स निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स कुछ भी निकालेंगे कोनो मेथड से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से चाहे एडजॉइंट मेथड से, समझ गए, तो ये ए इनवर्स कोई और नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आंसर आएगा, यूनिक ही होगा। यूनिक समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें हैं, समझ में आ गया बातें। तो ये है। अब जैसे देखिए इसमें अभी हम लोग जो लिख रहे थे, एक चीज लिख रहे थे कि ए बी जब ट्रांसपोज होगा तो हम लिखते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिखते हैं, ये लिखते हैं। जब कोई दो मैट्रिक्स दिया है, कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए, उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन फुलफिल हो रहा है और उसका डैश ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो सिंगल पोजीशन बदलकर प्रोडक्ट इक्वल होता है, ये होता है। लेकिन अब इसमें एक थ्योरम है ये वाला, देखिए ये पूछता भी है। अब ये इनवर्स ले लिए, जब दो मैट्रिक्स होगा, अब दो मैट्रिक्स जो होगा वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, तभी तो उसका इनवर्स निकालेंगे अलग अलग, तभी ना प्रोडक्ट इक्वल करेंगे। अब वो दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है ही नहीं, और ये इस बात को चलो चेक करने पॉसिबल है नहीं है, समझ गया ना। तो यहां पर कोई कंडीशन नहीं होता था, बस पॉसिबल होता था मल्टीप्लिकेशन, तो देखते थे। यहां पर ए और बी क्या होते थे, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक, इन्वर्टिबल मैट्रिसेज, इन्वर्टिबल मैट्रिसेज,
ठीक, ये होता था तब ये थ्योरम है। ये देखिए पूछता भी है तो इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, क्या क्वेश्चन है मेरा, ए बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। तो वो अभी जो बताया था ना उसी के हिसाब से करेंगे। मतलब मेरे को क्या करना है, देखो ए बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स आपको करना है। कैसे करोगे इसको, तो सबसे पहले देखिए अभी क्या बताए थे, अभी बताए थे कि जैसे ए इनवर्स होगा और यहां पर ए होगा तो आई होता है, ये बताए थे। और यहां पर ये भी बताए थे वही ए बी इक्वल टू आई वाला, अच्छा बी ए इक्वल टू आई वाला, इसके हिसाब से आपको करना है। तो देखो हम ये चीजें तो कर ही सकते हैं। अब ऐसे क्यों कर दिए, हमको ये चीजें दिखाना है, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स दिखाना है। तो ये क्या कर दिए, हम ए बी ये कोई मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, हम उसका इनवर्स लिख लिए, इतना से इंटू कर दिए तो आई तो होगा ना इसके थ्योरम के हिसाब से। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है उसका अगर इनवर्स होगा और उसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते तो आई के इक्वल होता है, समझ गए, होगा ना। अब आपको क्या करना है, देखिए अब इसमें ए इनवर्स का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। अब देखिए अब इसके साथ होगा तो क्या होगा, ए इनवर्स ए, हम आपको यूज बता रहे हैं, जो अभी बताए हैं ना वही बता रहे कि कोई भी अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर वो इन्वर्टिबल, जब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल रहेगा, जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है ना। तो ये देखिए हम यहाँ पर क्यों इनवर्स लिए, देख रहे हैं ना ए इनवर्स लाना है, बी इनवर्स ए इनवर्स लाना है ना, तो हम ए बी को ले लिए, ए बी इनवर्स को ले लिए, एक पार्ट को ले लिए और उतना ही मैट्रिक्स का हम इंटू कर दिए बोथ से, मतलब उतना इंटू क्योंकि और आई के इक्वल करे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, दिस थ्योरम। जो आप प्रॉपर्टी समझो या जो समझना है समझिए, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर देखिए अब फिर ये चीज को ले लिए, तो ये चीज को लेंगे तो फिर आई हो जाएगा, तो आई और बी हो जाएगा तो सिर्फ बी हो जाएगा, आई और बी होगा तो सिर्फ बी हो जाएगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स का और आई से इंटू कर देंगे तो क्या होगा, तो यहां आई होगा कि नहीं आप बताइए, ये होगा, ये तो ऐसे रहने दिए, ये लिखे समझ में आया, क्या कर दिए देखो ए इनवर्स ए का मतलब हुआ ए, सॉरी ए इनवर्स ए का मतलब आई, सॉरी हाँ ए इनवर्स ए का मतलब आई, तो आई हो गया। और यहां पर आई और बी मिल गया, तो अब यहां पर बी लिख सकते सिर्फ, चलिए बी लिखिए, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई, इतना समझ में आया। अब यहां पर देखो अब फिर क्या करेंगे, अब इसका तो कोई जरूरत नहीं है, हटा भी सकते हैं, अब भाई आई है तो हटाइए सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। अब इधर क्या कर दिए, इधर भी हम कर दिए इंटू किससे, बी इनवर्स से, मतलब हम इसको ये प्रूव करना चाहते हैं ना, बी इनवर्स से इंटू कर दो, ये चीज है ठीक। अब ये देखिए बी इनवर्स, बी का मतलब हुआ आई, तो एक हो गया, और ए बी इनवर्स का मतलब हो गया बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये यूज था, बस ये थ्योरम था, समझ गया ना, तो ये इसका यूज था, इतना समझ गया ना, यही आपका इन्वर्टिबल है। अब वो कैसे इनवर्स निकालते ये हम लोग देखेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से एडजॉइंट्स आगे पढ़कर आगे देखेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कैसे मतलब इनवर्स निकालते हैं। दो तरीका होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, मतलब वो कुछ प्रोसेस होता है एलिमेंट्री लगाकर करते हैं, और एडजॉइंट वगैरह लॉन्ग तरीका होता है, डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, ये चीजें है, समझ गया ना, ये तरीका है, बात समझ में आया, तो ये चीजें था।